अक्सर लोग कहते हैं वक्त कम है लेकिन एक स्मार्ट औरत वक्त बनाती है। जब आपको पता चल जाए आपके पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है तो बस चंद मिनट लगा के अपने कामों को तरतीब दें और उस तरतीब से फिर चलें और प्लान के मुताबिक अब जब आप काम करेंगी तो कम वक्त में आपके ढेरों काम हो जाएंगे और आपका जो टाइम हो वो आसान हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हमारा गांव में लास्ट डे है और हमने बस नाश्ता मैंने बनाया, पराठे बनाए, साथ मैंने देसी अंडे बनाए। ये मेरी जेठानी ने मुझे भेजे थे, उनके घर बस एक दो मुर्गियाँ हैं लेकिन ये कि उन्होंने मेरे लिए और ज़ईद के लिए देसी अंडे भेजे थे तो मैंने नाश्ते में देसी अंडे बनाए हैं। और मेरे पास आज टाइम बहुत कम था क्योंकि आज हम लोगों ने निकलना था और जल्दी जल्दी अपने घर को जो समेटना था, वाइंड अप करना था, चीज़ों का वाइंड अप करना होता है, चीज़ें संभालनी होती हैं। जब वहाँ से आती हूँ तब भी बहुत सारे काम होते हैं, जब यहाँ से जाती हूँ तब भी बहुत सारे काम होते हैं और घर को बंद करना होता है, जिसकी वजह से कोशिश मेरी यही होती है कि मैं हर चीज़ों को संभाल के जाऊँ क्योंकि कुछ हमारे यहाँ पे हम लोग की ग्रॉसरी भी पड़ी होती है, खुश्क ग्रॉसरी जो होती है उनको संभालना होता है। वो मेरी एक सिस्टर कह रही थी कि आप जब वहाँ जाती हैं तो सारा कुछ आप वहाँ से यहाँ से उठा के लेके जाती हैं तो मुश्किल नहीं होता है सिस्टर, बहुत मुश्किल होता है वहाँ से यहाँ पे चीज़ें लाना। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब सावन है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे रख के भी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जब मैं यहाँ पे रखूँगी तो उसमें कीड़ा पड़ जाएगा। तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं वहाँ से आती होती हूँ तो फिर मैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में हर चीज़ लेके आती हूँ, कुछ दालें, चीनी, आटा, हर चीज़ में जो होती है ना वो मैं दिन के हिसाब से कि हमने हफ्ता रहना है, डेढ़ हफ्ता रहना है, और वो सारी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आती हूँ। चिकन, सब्ज़ी, आलू, प्याज, टमाटर, ये सारा कुछ मैं वहाँ से लेके आती हूँ और लाना बहुत मुश्किल होता है। और जब भी लेके आती होती हूँ और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं करती होती हूँ कि अल्लाह जी हमारे हालात ऐसे कर दे कि हमें एक छोटी सी गाड़ी दे दे जो हमारे मियाँ बीवी के लिए बहुत हो और हम उस गाड़ी में सारे सामान डालें और हम लोग गाँव आए और यहाँ पे जो है ना फिर हम लोग थोड़े से बेफिक्र हो जाए। हमेशा अच्छी चीज़ की ख्वाहिश किया करें और फिर अल्लाह ताला से दुआ किया करें। ये ना सोचा करें कि ये कैसे मुमकिन नामुमकिन है। अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो जो नीली चाहत वाला है वो आपकी दुआ ज़रूर सुनता है और कबूल भी करता होता है। मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है कि मैंने जब जब जिस जिस चीज़ की ख्वाहिश की है अल्लाह ताला ने मुझे टाइम पे वो चीज़ दी। अगर नहीं दी है तो उसमें कोई बेहतरी होगी, मेरे हक़ में वो चीज़ बेहतर नहीं होगी, इसलिए अल्लाह ताला ने वो चीज़ मुझे नहीं दी है। लेकिन ये है कि मेरी जब अंदाज़े के मुताबिक कोई ऐसी मेरी दुआ नहीं है जो आज तक रद्द हुई हो और मुझे वो चीज़ मिली ना हो जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की हो। तो ये कि ख्वाहिशें भी किया करे, दुआ भी किया करे और ख्वाब भी देखा करे। पूरी करने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो कबूल करती होती है। जब वक्त आता है, टाइम आता है तो हमारी हर दुआ कबूल हो जाती है। मैंने कामों को तरतीब ऐसी दी है कि मैंने पहले ही सोच लिया कि आज मैं कुकिंग नहीं करूँगी क्योंकि हम लोगों ने 2:30 बजे निकलना था और 2:30 बजे में जो इतना टाइम नहीं था कि मैं कुकिंग करती। और रात को मैंने चने भिगो के रख दिए थे और सुबह मैंने ऐसे किया था, उसे चनों को कुकर में उबाले हैं और साथ ही मैंने एक दो आलू उसमें डाल के उनको उबाल लिए ताकि मैं मज़ेदार सा यम्मी सा चाट बना लूँ। और हम लोग वैसे भी निकलेंगे तो चलो फिर हम लोग चाट खा लेंगे। खाने पकाने का मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, अगर मैं खाने पकाने का बीच में सोचती तो फिर ये सारे काम मेरे नहीं हो सकते थे। मैंने ज़ोर दिया क्लीनिंग पे, मेरा घर क्लीन हो जाए ताकि मैं जब निकलूं तो मेरा घर साफ़ सुथरा हो क्योंकि इंसान है, इसके साथ कब क्या होने वाला है इंसान को नहीं पता होता है। और ये गांव का माहौल है, मैं कहती हूँ कि अचानक कोई ऐसी बात हो जाए और घर खोलना पड़ जाए तो मेरा घर जो हो वो साफ़ सुथरा हो क्योंकि इसकी जो चाबी होती है वो यहीं पे पड़ी होती है और जब भी इस घर की जब ज़रूरत पड़ती है तो ये खोला जाता है। ये नहीं है कि हम लोग घर के दरवाज़ों को बंद करके चले जाते हैं तो बाद में ये किसी कोई खोल नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे सारे हमारे अपने, कोई भी यहाँ पे गैर नहीं है। और जो चीज़ होती है वो इस्तेमाल से कभी भी कम नहीं होती है। जो जो चीज़ भी इस्तेमाल होती है अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता होता है और उसका स्वाब और अजर जो होता है वो अल्लाह ताला देता है। तो इसलिए मैं फिर घर को क्लीन करके निकलती होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि जब मैं घर से निकलूँ क्लीन हो। और दूसरा ये होता है कि जब घर आप लोग साफ़ सुथरा जब निकलते हैं तो फिर ये होता है कि घर में बरकत होती है और स्वाब होता है। थोड़ा सा मैंने आज ये कॉर्नर भी सेट किया है कि वो जो डिश मेरी वहाँ पे पिंडी में पड़ी हुई थी वो डिश मैं इधर ले आई थी और उसमें मैंने जो है ना अपने
जार रखे हैं चीनी पत्ती के, और जो एक मेरे वो ऑयल वाली बोतल थी उसका वो ऊपर से जो ढक्कन है वो टूट गया है और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं था। तो उसमें मेरा इरादा है मनी प्लांट लगाने का, लेकिन इस वक्त जो मनी प्लांट यहाँ पे लगा हुआ था वो बहुत बड़ा हो गया था और वो इसमें अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके लिए मनी प्लांट लाऊंगी। और साथ मैंने फिर ये किया कि इसमें सिर्फ यही वाले फूल लगा लिए हैं और दोनों जार इसके साथ रख दिए। अब इसके साथ एक मैंने नमक का जार लेना है, क्योंकि ये जो 3 जार होते हैं ये हमें ज़रूरत पड़ते रहते हैं, तो ये काउंटर पे पड़े हों तो ज़्यादा बेहतर होते हैं। बाकी मैंने चीज़ें सारी जो पर्दा लगाया उसके नीचे रखी हुई हैं, क्योंकि ऊपर मैं रखती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बिखर जाती हैं, फिर मुझसे संभाली नहीं जाती हैं। यहाँ पे मेरे जो है ना चने गरम गरम उबल गए थे तो उसका मैं चाट बना रही हूँ। तो इस तरह हम लोग काम को तरतीब दे के कम टाइम पे जो है ना अपना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। और स्मार्ट वर्क का मतलब ये होता है कि हम लोग हर काम को इस तरीके से करें कि वो जो है ना हमारा टाइम भी कम लगे और हमारे काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। मेरी अक्सर सिस्टर मुझसे पूछती हैं कि आपकी एज के हिसाब से आप इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं। तो इतनी एक्टिव मैं इसलिए हूँ कि मैं काम करती हूँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी अम्मी की जब डेथ हुई थी, मेरी अम्मी की एज 80 अबव एज थी, और वो जो थी जो लास्ट डे था उस दिन भी उन्होंने अपने लिए सालन बनाया था, गोभी आलू बनाए थे, और उन्होंने जो है ना किचन में खड़े होकर बनाया था। मैं उनको चीज़ें काट काट के दे रही थी क्योंकि वो अपना काम खुद करती होती थी, और उनकी जो है ना कंडीशन थी वो डॉक्टर ने हमें बता दी थी कि ये बहुत इनकी जो कंडीशन है वो इनको किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मेरी अम्मी चलती फिरती गई हैं। मेरी अम्मी अपने लिए खाना खुद बनाती थी। मेरी अम्मी को किसी का हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, वो अपने हाथ का खाना खाती थी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी जब मुझे डॉक्टर कहते थे कि आपकी अम्मी को फालिज का भी अटैक हो सकता है। तो मैं ये सोचती थी जब अम्मी आ जाएंगी चारपाई पे, अल्लाह ना करे, तो फिर मेरी अम्मी को खाना कौन बना के देगा, क्योंकि अम्मी को तो किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है। तो फिर ये वाला जो टाइम होगा मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैं अक्सर अल्लाह से दुआ करती थी कि मेरी अम्मी कभी भी किसी की मोहताज ना हो, और अल्लाह ताला ने वो मेरी दुआएं कबूल की। मेरी अम्मी किसी के मोहताज नहीं हुई। लास्ट टाइम तक वो अपने लिए खाना उन्होंने बनाया था और ख़ुद खाया था। और मेरी अम्मी उस उम्र तक भी एक्टिव थी, 80 अबव तक भी। क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो अपने काम खुद करती थी। आपको मैं बता दूं, जितना आप लोग काम करोगे इतने आप लोग एक्टिव रहोगे। आराम करने से कोई भी एक्टिव नहीं होता। आराम करने से कभी भी सेहत नहीं बनती है। सेहत आपकी तब बनती है कि जब आप एक्टिव रहो और काम करो। घरेलू काम जो है ना, छोटे छोटे काम करो। जिस दिन आप लोग बैठ गए, जिस दिन आप लेट गए, उस दिन आप फिर बैठी और लेटी ही रह जाएंगी। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगी, काम करेंगी, उतनी आप एक्टिव रहोगी, उतनी आप बीमार भी कम होंगी। मैं ये नहीं कहती कि अपना ख्याल ना रखें, अपना ख्याल रखें, टाइम पे आराम करें, लेकिन ये कि इतना भी वो आराम नहीं कि वो आराम जो है ना वो घंटों के हिसाब से आराम आप लोग करना शुरू कर दें। आराम के टाइम आराम करें, खाने के टाइम खाना खाएं, और जो टाइम जिस टाइम के लिए होता है वो टाइम उसके मुताबिक आप चलेंगी तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आप एक्टिव रहेंगी। ये होता है स्मार्ट वर्क, यही होता है एक स्मार्ट औरत की जो रूटीन होती है कि वो किस तरह एक्टिव रहती है। वो इस तरह एक्टिव रहती है क्योंकि वो अपने काम खुद करती है, अपने हाथों से करती है और टाइम पे करती है। जो लोग टाइम पे काम करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं। अपनी टाइम की कदर किया करें, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये वापस नहीं आता होता है। जो टाइम गुजर रहा है उसको अच्छे से अच्छे तरीके से गुजारें। यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा यम्मी सा चाट तैयार हो गया है और हम लोग ये इतने मज़े का बना था। हालांकि मैंने इसमें बल्ले भी डालने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो बल्लों के बगैर हम लोग चाट खाते हैं। दही थोड़ी खट्टी थी लेकिन चल गई थी, क्योंकि मैंने दही में ऐसे किया था थोड़ी सी चीनी डाल के ना, तो उसको इसमें जो है ना किया था, तो ये बहुत मज़े का हमारा चाट बन गया था। तो ये आज आप लोग साथ चाट की रेसिपी शेयर की है। और ये हमारे आज गांव का मौसम है और हम इस मौसम में अपने गांव को छोड़ के जा रहे हैं। ये टाइम बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिल खफा होता है, क्योंकि आजकल पिंडी में गर्मी भी है, तो फिर यहाँ से जाना मुश्किल लगता होता है। वो गाँव पिंडी की गर्मी याद आ रही होती है। लेकिन मेरा ये जो टाइम था ये बहुत अच्छा गुजरा है, मैंने बहुत इंजॉय किया इस दफ़ा, क्योंकि गांव का मौसम बहुत प्यारा था। और मेरी नंद भी उधर थी, वो भी अक्सर ज़्यादातर पिंडी में होती हैं, उनके बच्चे की छुट्टी थी तो वो भी उधर थी, और ज़ईद के सारे भाई उधर थे। तो फिर हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे, फिर गप लगाते थे, और तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। अपने टाइम को इंसान खुद ही खूबसूरत बनाता होता है। अपने टाइम को खूबसूरत बनाने वाली जो औरत होती है वो खुद होती है। घर का माहौल बनाने वाली जो औरत होती है वो खुद होती है। वो औरत के हाथ में होता है कि उसने घर के माहौल को अच्छा बनाना है कि बुरा बनाना है। तो अब हम लोग
लोग जो है ना स्टॉप पे पहुंच गए हैं और ये हमारी वो वाली जगह है जहाँ पे हम लोग बस का वेट करते हैं। और इस टाइम जो ज़ईद होते हैं वो बहुत खफा होते हैं और उनका दिल बहुत खफा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है क्योंकि रोज़गार हमारा पिंडी में है तो हमने तो फिर आखिर पिंडी जाना ही होता है। क्योंकि गाँव बहुत भी खूबसूरत है लेकिन वहाँ पे रोज़गार तो नहीं है। तो और मैंने यहाँ खड़े होकर एक नज़र पीछे मुड़ के देखा और अपने टाइम को याद किया कि हमारे ये हफ्ता कितना खूबसूरत गुजरा है। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और जो नए लोग हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।